हम पढ़ा लिखा राजा बनेंगे कि अनपढ़ के हम बना देंगे राजा। अरे फूट गई ललटेन और बह गई तेल, अब बिहार में राज करे चलिए नौवीं फेल ही कभी नहीं हो सकता है। कभी नहीं हो सकता। बिहार के लोगों को तो यही चीज़ में भटकाया जा रहा है। आप गलती हो गया, चलिए हो गया, क्या चाहते हैं? अक्षर का बतियाएगा जिस जिला से आता है कन्हैया कुमार, उस जिला में कितना प्लांट है उसको पता है? कोको कोला का फैक्ट्री कहाँ है? बेगूसराय में है कि नहीं? तो पहले कन्हैया कुमार को नजर नहीं आ रहा, लगता है कांग्रेस राहुल गांधी का चश्मा पहने हुए कन्हैया। बिहार में किसका सरकार देखना चाहते हैं भैया? हम तो चाहते हैं कि किसी का नहीं बने। किसी का सरकार? हम नोटा पर वोट दें। आप ना नोटा पर वोट देते हैं, लेकिन किसका सरकार? हाँ, अच्छा, जो बिहारी फर्स्ट आया, जो चिराग पासवान किया, और कोई नेता नहीं, सब बिहार लूटने का काम किया है। सब या लालू यादव हो या नीतीश कुमार। इस 2025 में नीतीश कुमार को फिर से लोग देखना चाहता है कि नहीं? भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राजू कुमार। राजू कुमार। हाँ। विधानसभा चुनाव 2025 आने वाला है और नीतीश कुमार को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं। राष्ट्रगान को लेकर, राष्ट्रगान के समय वो हंस रहे थे या सीधा एकदम नहीं खड़ा, उस बात को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। अरे देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जब भी चुनाव आता है नीतीश कुमार का सेहत पे सवाल उठता है। नीतीश कुमार का सेहत खराब हो गया है, वो पगला गए हैं। चुनाव से पहले क्या सो रहे होते हैं? जितने भी विपक्ष के लोग हैं जो बोल रहे हैं, हाँ चलिए राष्ट्रगान हो रहा था, राष्ट्रगान गाना चाहिए, और नहीं गा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मौन रहना चाहिए। तो उस चीज़ को लेकर इतना जो हाईलाइटेड किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पद के अनुसार शोभा नहीं देता है। तो क्या बिहार में बस यही मुद्दा रह गया है? बिहार की एक मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए नीतीश कुमार। कौन बोल रहा है इस्तीफा देना चाहिए? जो मांग कर रहा है इस्तीफा देना चाहिए, उसका बाबूजी चलाएगा बिहार को? हैं, ऐसे कैसे इस्तीफा देगा? लोग तो इस बार मुख्यमंत्री बदलने का भी दावा कर रहे हैं कि युवा कोई नया पार्टी आना चाहिए। जो दावा कर रहे हैं पहले वो दावा खा लें। हाँ, जो दावा कर रहे हैं वो पहले दावा खाएं, मानसिकता ठीक करें अपना। क्या आप नहीं देखना चाहते हैं कोई युवा या कोई नया चेहरा? अरे युवा और नया चेहरा कोई रहे तो, नीतीश कुमार के लायक कोई रहे तो, नीतीश कुमार से कोई बेहतर हमको दिखेगा तब ना। नीतीश कुमार से बेहतर कोई दिखेगा तब ना। नीतीश कुमार, युवा से हमको क्या मतलब है? बिहार के विकास से न मतलब है, काम से न मतलब है। अच्छा, जन स्वराज नया पार्टी है, क्या आप उनको प्रशांत किशोर को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा? देखिए, युवा का बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर हमेशा से युवा का बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार को जगाने का काम कर रहे हैं। लोगों जो नया जो पीढ़ी है, जो अभी का जो दौर चल रहा है, इस दौर में जो भटके हुए जो मानसिकता किस्म के लोग हैं, उनके अंदर एक जज्बा डाल रहे हैं प्रशांत किशोर कि अपने बिहार के लिए, अपने हक के लिए आप लोग लड़िए और हमारे साथ लड़िए। कहीं ना कहीं देखिए, प्रशांत किशोर का जो एक मुद्दा है वो सही दिशा में जा रहा है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए नया पीढ़ी को। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दावेदार वो अभी नहीं है। कहीं अब ऐसा नहीं है कि राजनीतिक फील्ड में और आप उतरे और कल आपको मुख्यमंत्री पद पे बैठा दिया जाए, ऐसा इस चीज़ का मैं थोड़ा सा खंडित करता हूँ यहाँ पर। लेकिन उनके विचार को सराहनीय है। भैया, आप किसका सरकार 2025 में देखना चाहते हैं? जी, अगर एक्चुअल कहूँ तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्यों? नीतीश कुमार रीज़न ये कि बिहार में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है अभी, क्योंकि मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ और भागलपुर में अभी रिसेंटली जितने भी बहुत सारे अभी क्या बोलते हैं, बहुत सारे इनोग्रेशन हुए हैं। अभी उनकी जस्ट हाल फिलहाल में एक विज़िट हुआ था नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले। तो उस समय भी बहुत सारे जो हाईवे प्रोजेक्ट्स थे और बरारी पुल का भी जो मुद्दा था वो भी ओपन हुआ। साथ ही में एक नया बस स्टैंड भी, उसका भी इनोग्रेशन हुआ। नीतीश कुमार से आप खुश हैं? बिल्कुल, उनसे नीतीश कुमार आजकल ट्रोल हो रहे हैं राष्ट्रगाना को लेकर। वो बिल्कुल हो रहे हैं, ये वाजिब सा बात है, क्योंकि बीइंग अ सीएम अगर वो राष्ट्रगान के दौरान में अगर इस तरीके के एक्टिविटीज़ करेंगे तो किसी को भी बुरा लगेगा। बुरा हम लोग को भी लगा था। उनके बगल में खुद जितने भी गवर्नर स्टाफ खड़े थे उनको भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था, और उनके अगल बगल में भी जितने लोग थे, कई लोग के चेहरे में मुस्कान भी आ गया था। तो लगा तो हम लोग को भी बुरा था, बट हाँ ये समझा जा सकता है कि एज के हिसाब से हो सकता है कि कुछ
एज हो गया ना, तो अब वो थोड़ा बहुत इस क्या तरह एज हो गया है तो फिर से नीतीश कुमार को चाहिए सरकार? नीतीश कुमार एक्चुअल में ठीक है। अभी आज ही इन्होंने निरीक्षण भी किया है, एक ब्रिज का भी इन्होंने पटना में किया, बख्तियारपुर में गए हुए थे, निरीक्षण किया हुआ है। बख्तियारपुर में हाँ, तो उद्घाटन किए हैं आज। देखिए विपक्ष के बातों को कहीं ना कहीं जो है ना, वो लोग पॉलिटिशियन ना है जी। विपक्ष में रहने वाले लोग कभी किसी के लिए अच्छा नहीं बोलेंगे। जो लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं कि राष्ट्रगान में कहीं ना कहीं, एक मिनट भैया अभी बोलिएगा, राष्ट्रगान का अपमान किए हैं, मतलब उनका हरकत जो है, जो लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ साल पहले का ही देख लीजिएगा आप लोग, गूगल पे हर चीज़ मिल जाता है। जिस पे तिरंगा फहराया जाता है ना, उस पर खड़ा होके वही लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। दिखाइए कैमरा में दिखाइए, ये देखिए, एक है तेजस्वी यादव है। आप लोग का जो सवाल है, तो देखिए गलतियां सबसे होती है, लेकिन हमें उस गलतियों को नहीं देखना है। हमारे बिहार के हित में जो काम कर रहा है, हमारे बिहार के विकास के लिए जो काम कर रहा है, हमको उसको देखना है। गलतियां सबसे होता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना है, भगवान हो गए हैं, भगवान नहीं है ना जी ना। तो फिर भगवानों से गलती हुआ है, भगवान से गलती हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल भगवान से गलती हुआ है तो भगवान थोड़े हैं, एक संवैधानिक पद पे हैं, कहीं ना कहीं अपने बिहार के मुख्यमंत्री हैं, भगवान नहीं हो गए हैं, गलती हुआ है, कोई बात नहीं है। इस चीज़ को पब्लिक को भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए अब गलती किसी से भी हो सकता है। हमको जो जन्म दिया है, हमको इस दुनिया में लाया है, गलतियाँ उससे भी हुई, उन लोगों से भी होता है। तो क्या अपने पिता को हम पिता कहना छोड़ देंगे? संवैधानिक पद है उनका, मुख्यमंत्री है, हमारे बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं, रिस्पेक्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जो है अपने हरकतों में अगर बदलाव ला लें तो अच्छा रहेगा बिहार के लिए भी, और आने वाले जो पीढ़ी उनको जो फॉलो करते हैं उनके लिए भी। ये भैया कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार हरकत में बदलाव ला दे तो ही बढ़िया रहेगा। ना, अब कोई उपाय नहीं है। नीतीश कुमार ने हमारे राष्ट्रगान का अपमान किया है, तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री न बने। एनडीए की सरकार बने, एनडीए की सरकार बने, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा कोई बने। अरे भैया, जो हमारे देश का राष्ट्रगान का अपमान कर सकता है, वो समझिए क्या क्या नहीं कर सकता। हम नीतीश कुमार के कामों को बुराइयां नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। देखिए समय आता है, हम जान रहे हैं कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो चुके हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर चुके हैं, ठीक ना, तो उसलिए उनको इस बार मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं। गलती तो उस समय जब लालू जी का सरकार था तो लालू जी से भी हुआ था कि राष्ट्रगान जब हो रहा था लालू यादव नहीं, तेजस्वी यादव किए थे। आज विपक्ष वाले बहुत आवाज़ उठा रहे हैं इस बात के लिए कि नीतीश कुमार जो है राष्ट्रगान का अपमान कर दिए। अरे उस समय आप कहाँ थे कि जब आपके रैलियों में पाकिस्तान का झंडा लगा रहता था? उस समय आप कहाँ थे? उस समय आपकी सरकार थी ना भाई, जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा दो तिरंगा लहरता था। उस समय आप क्या कहिएगा? उस समय भी आप थे। जो हमें भी अभी भी याद है कि राम मंदिर का न्योता इन्होंने ठुकरा दिया, लेकिन बाबर के कब्र पे पहुंच गए थे लोग, समझ गए ना। तो उस समय आप लोग कहाँ थे भैया? जहाँ नीतीश कुमार का अधिक करें, हम भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने गलत किया, लेकिन अगर हम गलत हैं और दूसरे को गलत कर रहे हैं तो इससे बड़ा बात क्या है? अपना गलती भी तो आप बताइए कि हमने भी देश का अपमान किया है। टुकड़े टुकड़े गैंग किसका था भैया? टुकड़े टुकड़े गैंग। लेकिन आज वही कन्हैया कुमार देखिए कि बिहार में रोजगार दो, पलायन रोको वाला यात्रा निकाल रहा है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाला यात्रा निकालेंगे कि जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात बोलते हैं, वो अब चल दिए भारत जोड़ने की बात। अरे तुम्हारे खानदान ने भारत को तोड़ दिया और राहुल गांधी चलते हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बोल रहे हैं कि बिहार में ये इंडस्ट्री है, लेकिन कहाँ इंडस्ट्री है? बिहार में बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री है, चलिए बेगूसराय। अरे ई कुमार समझ गए ना, दूगो तो चश्मा पहने हुए हैं, एगो जर्मन में बैठा हुआ है जो भारत में कभी आया नहीं है, भारत के सरकारें बताता है कौन बनेगा। ऐसा ही था तो फालतू कांग्रेस वाले चमचा का को रहता है, समझ। इस बार हम चाहते हैं कि एनडीए का सरकार बिहार में बने, अब एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा कोई बने। देखिए जो राम नाम का जपेगा वही बिहार में सरकार बनाएगा, कठमुल्लों की सरकार नहीं बनेगी। अगर चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो? अरे भैया, चिराग पासवान से बेटर कोई है ही नहीं बिहार के लिए, समझ गए ना। क्योंकि बिहार फर्स्ट का नारा लगाने वाला कौन? चिराग पासवान। एमओआई समीकरण चिराग पासवान ने भी निकाला, लेकिन एमओआई का मतलब मुस्लिम यादव नहीं निकाला, महिला यूथ निकाला, समझ गए ना। तो हम चिराग पासवान का सपोर्ट करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? पढ़ा लिखा बंदा है, क्यों नहीं करेगा? आप बताइए, ज्ञान की भूमि है बिहार, जो है ज्ञान की भूमि है, ज्ञान की भूमि का नहीं हो सकता। अच्छा, प्रशांत किशोर भी दावा ठोक रहे हैं। अरे कहा ये अम्बल कंबल छोड़ के बात कर रहे हैं जी, ये सब के बात काहे लग कर रहे हैं? प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम एक भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, एक भी नॉन ग्रेजुएट को टिकट नहीं देंगे। तो हम पूछ रहे हैं कि मोहम्मद अफजल आपके रिश्तेदार हैं, सुशील कुमार सिंह आपके रिश्तेदार हैं, अरविंद पासवान के आपके रिश्तेदार है, काहे टिकट दिए भैया आप उसको? काहे टिकट दिए? आप बोलते हैं कि युवा के लिए बारे में बात बोल रहे हैं, बोलते हैं कि एक आएगा सरकार तो 1 घंटा में दारू चालू करवा देंगे। 10 बजे दारू का दुकान खुलेगा और 10 बजे स्कूल का घंटी बजेगा, तो लड़कन पी के बियर जाएगा, पढ़े
यही तो करवा रहे हैं युवा के लिए। तो प्रशांत किशोर देखिए, प्रशांत किशोर जो है ना बिहार की जनता को परेशान करने आया है, समझ गए। वो प्रशांत किशोर नहीं, परेशान किशोर है। सीजनली फल देखे हैं ना, आम के चाहे लीची उची आता है, एक आध महीना आप खूब खाते होंगे कि नया नया फल है खाओ, और 2 महीना बाद क्या कहते हैं कि सड़ल का फेंक देते हैं अथी में, तो वही प्रशांत किशोर का होगा। 1 महीना नाम जपा सब कोई, लेकिन 2 महीना बाद वो कचरा के पेटी में फेंकाएगा। अच्छा, चिराग पासवान की बात बोल रहे हैं, लेकिन उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में उनका विरोध होता है। किनका? चिराग पासवान। तो क्यों जिता देते हैं? 2.5 लाख 3 लाख से क्यों जिता देते हैं? देखिए, बिहार का बर्बाद कोई आरजेडी न जदयू दोनों में से कोई नहीं किया। बिहार के सबसे ज़्यादा अगर हानि पहुंचाया है तो कांग्रेस और बीजेपी। अगर कहिए तो हम इसका तर्क भी आपको बताने के लिए तैयार हैं। बताइए। जैसे देखिए, कोई जो 43 सीट ले है उसका फेस मुख्यमंत्री का आ रहा है। कोई सबसे ज़्यादा विधानसभा में सीट ले है उसको कोई पूछ भी नहीं रहा है। ये तो तर्क नहीं। जनता तो हम लोग चाह रहे हैं कि जिसको ज़्यादा वोट पड़ रहा है वो बने, लेकिन आप कुछ सीट के लिए किसी से गठबंधन करके किन्हीं का सरकार बना के किसी को पद दे देते हैं। आपका कि लोकसभा बना रहे, यहाँ पर लोकसभा बना रहे। लोग बोलता है कि लालू राज में जंगल राज था, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि आरा में 25 करोड़ का सोना लूटा गया। अपराध आजकल ज़्यादा बढ़ गया है, ज़्यादा कुछ अपराध लोग का मन बढ़ गया है। देखिए, क्या करना चाहिए? ऐसा कोई बात नहीं है बिहार में कि अपराधी बढ़ा नहीं है। यहाँ पर अफसरों का जितना मन बढ़ा है ना, कोई की आवाज़ आज तक नहीं बढ़ा है। चाचा, किसका सरकार देखना चाहते हैं? चिराग पासवान को। चिराग पासवान क्यों? उबलने वाले चिराग, उबलने वाले चिराग को रीजन है फर्स्ट बिहार ही, अब विकसित बिहार। हाँ, अब जमुई का जो सांसद है उनका जीजा जी वो काहे कर दिए परिवार फर्स्ट। बताइए। उसको विकसित बिहार बनाना है। ये लोग तो पूरा अपना परिवार को ही संसदीय क्षेत्र में खड़ा कर रहे हैं टिकट देकर। देखिए, हर पार्टी में वैसा है, कोई सा पार्टी नहीं है कि दाग नहीं है। सुनिए, सब पार्टी में दाग, कुछ न कुछ दाग है, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी अब उतना बड़ा क्रेज हो गया है बिहार में कि किसी पार्टी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहते हैं या जेडी से तेजस्वी यादव को? नहीं, दुगो में कोई नहीं चाहिए बिहार में। क्यों? बहुत दुर्गत बात सुनिए, क्यों नहीं चाहिए? अगर 1947 से 2025 तक बिहार को डेवलपमेंट की जाती तो बिहार के युवा सब लोग सोचते हैं कि हम लोग ये चीज़ करेंगे। ये नहीं कि हम यहाँ पर आके सरकार बदलने की बात कहेंगे, सरकार के बारे में कुछ बोलेंगे या सरकार कौन आए, यही सब नहीं सोचेंगे। जो सरकार ट्रेंडिंग में रहता है उनको वोट देके अपना काम करने पर लग जाते हैं, ताकि सबको तो कमाना ही है, तब ये चलेगा। क्योंकि सरकार से कुछ नहीं। लेकिन बिहार की डेवलपमेंट आज तक हुआ है 1947 से 25 तक। अगर होती तो बिहार के युवा पलायन नहीं करते, अगर होती तो बिहार से लोग बाहर जाके पढ़ते नहीं, अगर होता सब कुछ तो जहाँ मन तहाँ बिहारी गाड़ी नहीं खाता। हर जगह बिहारी को मारा जा रहा है। इधर ये हाल फिलहाल में देखे होंगे कि हमारे बिहारी को पंजाब में चाकू मार दिया गया, उस पर कोई भी सरकार कुछ बोल रही है? हाल फिलहाल में दिल्ली में भी देखे होंगे कुछ होते रहता है, हैदराबाद तमिलनाडु उत्सव भी होते ही रहता है। क्या सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगार है तो बिहार में ही है। आप लोग वैकेंसी भी निकालते हैं तो ऑल ऑफ बिहार मतलब क्या स्टेट निकाल देते हैं। क्या आपको तर्क लगता है अगर आपको बिहार के ही युवा को रोजगार देना है तो बिहार में ही डेवलपमेंट कीजिए, बिहार में ही सब कुछ निकालिए। तो यहाँ पर कोई भी करने के लिए तो चाह नहीं रही है। इसीलिए कहीं भी जाएं, कोई भी पार्टी के पास जाए, जो बोलेगा कि हम प्लान रोकेंगे, जो बोलेगा हमारा विकसित, कोई भी पार्टी का विधायक हो या सांसद हो, युवा के लिए सदन में आवाज़ नहीं उठाता है, शिक्षा पे बात नहीं करता है, फिर वोट किसको? सही चल रहा है। देखिए, बिहार की बात की जाए ना तो यहाँ पर नीतीश बाबू देखो जैसे बोलते थे सुशासन बाबू बोले जाते थे, लेकिन अभी मानसिक रूप से घायल बाबू के नाम से भी उनको जाना जाते हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रगान जो जिसके लिए सबको सम्मान करना चाहिए, एक बच्चा को भी राष्ट्रगान को आता है, बहुत बढ़िया सम्मान करें, लेकिन नीतीश कुमार वहाँ पर अंगुली कर रहे हैं। ये तो सिस्टम नहीं हुआ। हमारे बिहार को अब बदनाम कर रहे हैं। हमारे बिहार योग पुरुष को देने वाले हैं, हमारे बिहार सबसे ज़्यादा IAS उत्पन्न करने वाले बिहार है, हमारे बिहार 0 को देने वाले हैं। ये तो आप राष्ट्रीय गान के सम्मान नहीं करें, हमारे राष्ट्र को ही नहीं सम्मान करें, तो आप हमारे बिहार को क्या? अभी तो तत्काल NDA की सरकार में भी मिले हुए हैं, उनको तत्काल इस्तीफा दिलवा देना चाहिए। जाते जाते क्या कहिए? जाते जाते यही कहेंगे, बिहार है बेहाल, कोई भी सरकार नहीं कर रही है बिहार में काम। अगर करती तो बिहार की डेवलपमेंट होती। इसीलिए आप बिहार के जितना भी यूथ है, बिहार के जो हमारे बात को अगर सुन रहे, आप खुद सोचिएगा कि बिहार में किसी नए पार्टी को लाएं जो बिहार को डेवलपमेंट की जाए। जिस तरह से अभी प्रशांत किशोर बिहार के लोग को जागरूक कर रहे हैं, उनके अभियान से जुड़िए, आपको संतुष्टि मिलता है तो उनके साथ जाइए। वो बिहार के विकास करने में योग बनेंगे, नहीं बनेंगे तो अगला बार 5 साल के बाद उन्हें हम चेंज फिर से दूसरा पार्टी को लाने का काम करेंगे।
आप लोगों को इस वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और बिहार में 2025 में किसका सरकार बनना चाहिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।